हेलो एवरीवन, आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और लगातार अपनी पढ़ाई को जारी रखे हुए होंगे। मैं समीर खान आप सबका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल हाउस ऑफ मैथमेटिक्स में। और साथ ही आप सबका स्वागत है सीरीज 13 सोमवार 13 चैप्टर में। तो आज है सीरीज का तीसरा दिन यानी कि तीसरा सोमवार, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 3 अवयु मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, आप यू ए बराबर के लिए ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? अवयव की कोटि, अवयवों की संख्या और अवयव a1 a21 a2 a33 a24 और a23। तो चलिए देखते हैं। तो पहले हम यहाँ दिया हुआ हमारा अवयव लिखेंगे। तो सबसे पहले हमने हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ अवयव लिख लिया है। अब पहला पूछ रहा है कि अवयव की कोटि, अवयव की कोटि, अवयव की कोटि। अवयव मैंने अवयव की कोटि चैप्टर 3 के इंट्रोडक्शन में एक वीडियो बना रखी है, आप जाके उसको देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा। मैंने उसमें अवयव की कोटि निकालने का सूत्र भी बताया है। तो उसमें सूत्र हमने क्या पढ़ा था? m इंटू n। हमारा m क्या है यहाँ पर? पंक्तियों की संख्या और n स्तंभों की संख्या। तो यहाँ पर हमारे m पंक्ति 1 2 3 गुणा n स्तंभ कितने? 1 2 3 4, कितनी? 4। अवयव की कोटि निकल के आ चुकी है। क्या? m गुणित n हमारा सूत्र होता है अवयव की कोटि निकालने का। तो हमारे पंक्तियों की संख्या कितनी थी? 1 2 3 थे हमारी पंक्तियां और हमारे n यानी कि स्तंभों की संख्या थी हमारी 4। तो हमारी कोटि क्या हो जाएगी अवयव की? 3 गुणा 4। अब देखते हैं सेकंड, अवयवों की संख्या। अवयवों की संख्या कुछ नहीं रहता। अब या तो आप बहुत ही इजी तरीका है कि आप इनके अवयव गिन लें, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 12, या फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे आप अगर गिनते हैं तो भी हमारा वही आना है, और इन दोनों का अवयव का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी हमारे अवयवों की संख्या आ जाएगी। चलिए अब देखते हैं थर्ड नंबर का। जो हमारा फर्स्ट हो चुका है, सेकंड भी अब देखते हैं थर्ड नंबर का। थर्ड हमारा क्या दिया है? अवयव a13 a21 a33 a24 और a23 ज्ञात करना है हमें। तो हम पहले लिखेंगे थर्ड का किसके लिए निकाल रहे हैं हम? पहले अवयव a13 के लिए। तो डालेंगे इधर a13 बराबर a13 मतलब हमने हमारे वीडियो में पढ़ा था कि ये जो फर्स्ट होता है हमारा फर्स्ट नंबर, यहाँ पर ये हमें पंक्ति बताता है कौन सी है, और ये जो दूसरा नंबर होता है इसमें ये स्तंभ बताता है हमें। तो इसमें हमारे पहले प्लेस पर क्या है? 1, यानी ये पहली पंक्ति, और स्तंभ के कौन सा? तीसरा। तो पहली पंक्ति ये रही और तीसरा स्तंभ 3, तीसरे स्तंभ पहली पंक्ति क्या है हमारा? 19। तो यहाँ 19 हो जाएगा। अब याद क्या करना है हमें? a21
पंक्ति और पहला स्तंभ। तो दूसरी पंक्ति हमारी ये रही, दूसरी पंक्ति हो जाएगी हमारी ये, पहला स्तंभ ये है, तो दूसरी पंक्ति के पहले ये हो जाएगा हमारा 35। अब A33 यानी कि तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ। तो तीसरी पंक्ति ये रहे, ये, और तीसरा स्तंभ ये है ना। तो कौन सा अवयव मिल रहा है हमें यहाँ पे? -5। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? -5। अब A24, तो A24 में क्या हो जाएगा हमारा? यानी कि दूसरी पंक्ति और चौथा स्तंभ, यानी दूसरी पंक्ति ये और चौथा स्तंभ। तो दूसरी पंक्ति चौथे स्तंभ में हमें मिल रहा है 12, तो इसका आंसर भी हमारा हो जाएगा 12। ठीक है, तो अब लास्ट क्या दिया है हमें? A23 क्या दिया है? A23 मतलब दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, यानी दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ क्या है? 5/2 है इसका राइट आंसर। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, यदि किसी अवयव में 18 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या हैं, और यदि इसमें 5 अवयव हैं तो क्या होगा। तो हमारे क्वेश्चन कह रहा है कोई अवयव है हमारा, उसमें 18 अवयव हैं, तो उसकी संभव कोटियां क्या होंगी। हमें कुछ नहीं, जो हमारे अवयव हैं उसके हमें फैक्टर कर देना है ना। तो 18 कितनी बार में आता है हमारा? पहले लिखेंगे जब अवयव में 18 अवयव हो तो अवयव की संभव कोटियां। क्या लिखा मैंने? जब अवयव में 18 अवयव हों तो उसकी संभव कोटियां, ये हमने स्टेटमेंट डाल दिया। अब इस 18 के हमें फैक्टर करना है, तो फैक्टर कैसे करेंगे? या तो ये हो सकता है 18 × 1, या फिर 1 × 18, ये दो इसके फैक्टर जो हुए। फिर और 2 × 9 = 18, या फिर 9 × 9 = 18, और 3 × 6 = 18, या 6 × 3 = 18। बस ये हो जाएंगे हमारी, यानी कितनी कोटि संभव है? 1 2 3 4 5 6, यानी कि हमारी कितनी कोटि संभव है? 6 कोटि हमारी संभव है। कौन कौन सी? या तो 18 पंक्ति होंगी या एक स्तंभ, 18 पंक्ति एक स्तंभ हुआ, या फिर एक पंक्ति होगी 18 स्तंभ होंगे, 2 पंक्ति होंगी 9 स्तंभ, 9 पंक्ति या 2 स्तंभ, या फिर 3 पंक्ति 6 स्तंभ, या फिर 6 पंक्ति या 3 स्तंभ, है ना। तो इस प्रकार हमारी कितनी हो जाएंगी? 6 कोटियां हमारी संभव है। अब आगे बढ़ते हैं कि यदि इसमें 5 अवयव हैं तो क्या होगा। तो लिखेंगे, मैं इसको मिटा देता हूं। सेम स्टेटमेंट लिखना है, बस 18 की जगह 5 लिख देंगे कि जब अवयव में 5 अवयव हो तो अवयव की संभव कोटियां।
अब 5 के फैक्टर करेंगे तो 5 का तो 2 ही फैक्टर निकालते हैं 5, क्योंकि ये अभाज्य संख्या है, खुद से ही अभाज्य दिखता है। 5 1 5 गुणा 1 या फिर 1 गुणा 5 है ना। या तो 5 पंक्ति होंगी, एक स्तंभ होगा, या फिर एक स्तंभ होगा 5 पंक्ति होंगी। तो यहाँ इसकी हमारी कितनी कोटि आ गई? 2 कोटियाँ इसकी भी संभव है। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित समीकरणों में x y तथा z के मान ज्ञात कीजिए। तो हमारा पहला समीकरण दिया है कि 4 आव्यूह, एक आव्यूह बराबर दूसरा आव्यूह, तो ये दोनों कैसे हैं? बराबर हैं। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। लिखेंगे सॉल्व। अब ये सेम जो क्वेश्चन दिया है यहाँ पर हम y की वही लिख लेंगे। 4x 5 5 बराबर y 1 z 5। अब हमें जो क्वेश्चन दिया था हमने वही आंसर में लिख लिया। अब इसके आगे करते हैं। अब इसके क्या करना है? हमें तुलना करेंगे। क्या तुलना लिखेंगे? तुलना करने पर, क्या करने पर? तुलना करने पर। अब तुलना करेंगे तो पहला अवयव पहले से मिलेगा, यानी कि तुलना करने पर हमें 4 बराबर क्या मिल गया? y। अब 5 का इससे होगी z का, कैसी होती है ना, a1 की तुलना a1 से होती है ना, जैसे कि यहाँ a11 है या a12 है, यहाँ a21 है और यहाँ a22 है। यहाँ पर क्या a11 है, a12 है, a21 है और a22 है। अब a1 की तुलना a1 से ही होगी ना, इससे तो नहीं होगी, या a21 की इससे तो नहीं होगी ना, जो प्लेसेस पर है उसी प्लेसेस से होगी। इसलिए हमारा y4 की बराबर में क्या आ गया? y आ गया। अब इस 5 के बराबर में क्या जाएगा हमारा? इस प्लेसेस पर 5, इधर इस प्लेसेस पे क्या है हमारा? z है। अब x बराबर क्या जाएगा हमारा? x बराबर 1 आ गया और फिर ये 5 बराबर 5। तो अंततः लिखेंगे अतः x बराबर 1, y बराबर 4 और z बराबर 5 है। क्या कहा मैंने? क्या था? x बराबर 1, y बराबर 4 और z बराबर 5 है। चलिए देखते हैं इसके आगे। तो मैंने दिया है x प्लस वाई 2, एक हमारा ये आव्यूह दिया है और इसके बराबर में दूसरा आव्यूह दिया है। ये भी 2/2 का है, ये भी 2/2 का है, दोनों सेम। और हमेशा याद रखें कि इनकी तुलना भी जब होती है जब बराबर में दोनों के आव्यूह की कोटि समान हो। लिखेंगे हम सॉल्व में, सॉल्व क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले। तो x प्लस वाई 5 प्लस जेड 2xy बराबर में हमारे कौन सा 6 5 8 में क्वेश्चन लिख लिया। अब लिखेंगे तुलना। अब तुलना करेंगे तो हम लिखेंगे यहाँ पर तुलना करने पर हमें तुलना करने पर, तो तुलना करने पर हमें क्या आएगा कि पहला हमें पहले से मिलेगा तो x प्लस वाई इज इक्वल 6। इस समीकरण हमने एक नाम दे दिया
2 से 2 मिलेगा 5 प्लस जेड। इक्वेशन नंबर सेकेंड और एक्स वाई 8 क्या आ गया हमारा थर्ड। अब क्या करेंगे हम, ये तीनों समीकरण को हम हल करेंगे। तो पहले ये वाली हल कर लेते हैं, ये बहुत सरल पड़ेगी हमें। तो लिखेंगे समीकरण 2 से 2 क्या है हमारी 5 प्लस जेड बराबर 5। तो यहाँ हो जाएगा जेड बराबर 5 माइनस 5, जेड बराबर आ गया हमारा 0। जेड बराबर क्या आ गया 0। अब लिखेंगे समीकरण 2 से 3 से 3 ले रहे हैं, 3 चाहे एक्स वाई बराबर 8 है, यहाँ पर हम y बराबर 8 बटे एक्स, ये 4 बन गए, समीकरण कौन सी 4 बन गई। अब लिखेंगे कि समीकरण 4 से y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे यहाँ पर y की जगह x की जगह क्या रख दूंगा मैं, तो सॉरी y की जगह क्या रख दूंगा 8 बटे x। तो रखते हैं, तो y x तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा हमारा प्लस, इस y के साथ में क्या जाएगा हमारा 8 बटे x बराबर में क्या है हमारा 6 है। अब क्या इनका एलसीएम ले लो, तो एलसीएम क्या आएगा हमारा x बट इसके बटे में तो 1। अब इधर क्या जाएगा 8, इधर एक्स स्क्वायर बराबर क्या चल रहा है हमारा 6। तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 8 बराबर 6x। हमारा लास्ट समीकरण क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल 0। ये हमें इस समीकरण को नाम दे देंगे हम 5। ये समीकरण कौन सी हुई 5। अब इसके आगे का मैं यहाँ कर लेता हूँ, इसको मिटा देता हूँ। तो इस समीकरण को लिखेंगे समीकरण 5 को, क्या बनते हैं हमारी एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल 0। यही हमारी समीकरण। अब इसको द्विपद प्रमेय से हम हल करेंगे, एक्स स्क्वायर 6x और 8। ये हमारे a के स्थान पर क्या दिया है हमारा 1 दिया है, b के -6 और c के 8। हमें 10th में द्विपद प्रमेय पढ़ी थी, उसी प्रकार से हम इसे हल करेंगे। तो जो हमारा b है ये बीच वाला है, इसको इस प्रकार डिनोट करना है कि गुणा करने पर 8 है, पहले तो इसका और इसका गुणा करेंगे तो कितना है 1। कितना आ रहा है 8 एकम 8, ठीक है। तो गुणा करने पर हमारा कितना है 8 है, और जोड़ने घटाने पर कितना है 6 है, तो बीच में 6 है। तो इसके दो फैक्टर हो सकते हैं मेरे हिसाब से, कि एक तो -4 और -2, दो इसके ऐसे फैक्टर हो सकते हैं, क्योंकि -4 और -2 -6 हो जाएंगे, और -4 और -2 का गुणा करेंगे तो 8 मिल जाएगा हमें। तो ये
तो इसके दो फैक्टर हो जाएंगे -4 और -2, क्योंकि -4 और -2 गुणा करने पर हमें 8 मिल जाएगा और -4 और -2 को जोड़ने घटाने पर हमें 6 मिल जाएगा। तो इसके दो फैक्टर हो जाएंगे, एक कौन कौन से, -4 और -2। तो देखते हैं आगे, तो हो जाएगा x² माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 इज इक्वल 0। तो यहाँ से मैंने ले लिया x कॉमन, तो x माइनस 4 माइनस 2 x माइनस 4 बराबर 0। क्या हुआ है, ये इसके दो फैक्टर करें, -4 और -2 तोड़ के लिखा है, x² माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 ये करा है, इन दोनों जोड़ने पर वापस हमें ये मिल जाएगा। ठीक है, अब इसमें से और इसमें से मैंने किसको कॉमन लिया है, x को, और इसमें से मैंने -2 को कॉमन लिया है। तो यहाँ पर x माइनस 4 और यहाँ पर भी हमें x माइनस 4 मिलेगा, दोनों सेम है तो इसलिए हमने एक ये वाली लिया और ये बाहर में अलग निकली। तो इन दोनों का जब गुणा करेंगे हम तो हमें क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा वापस। ठीक है, तो अब इन दोनों को हम 0 के बराबर रखेंगे, तो 0 के बराबर हमें रखने पर क्या मिलेगा, यहाँ से तो हमें 4 मिल जाएगा और इसको 0 रख 2 मिल जाएगा। तो हमारे x के 2 मान आ गए, हमारे x के कैसे कितने तो मान आ गए, 2 आ गए। कौन कौन से, एक 4 आ गया और एक 2 आ गया। अब एक इन मानों को हम समीकरण 4 में रख देंगे तो y के मान भी आ जाएंगे हमारे। तो लिखेंगे जब x बराबर 4 हो तो समीकरण 4 से y बराबर 8/4, यहाँ से हमारा y का मान क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है, क्या हो गया, जब x हमें 4 है हो तो सब समीकरण 4 से लेना है। तो यहाँ पर मैंने x के स्थान पर क्या 4 को रखा है, मल्टीप्लाई अपने डिवीजन कर डिवाइड कर दिया दोनों को, तो y बराबर हमें 2 मिल गया। ऐसे ही हमने 4 तो रख लिया, अब इसको 2 को रखते हैं। तो मैं राइट कर देता हूँ, आप ऐसे लिखिएगा, मैं यहाँ पर मिटा देता हूँ। तो मैं x बराबर क्या रखना है, लिख लेना तथा x बराबर 2 हो तो समीकरण 4 से y बराबर कितना, 8/2। तो यहाँ से हमारा y का मान आ गया 4। तो हमारे y के भी x y z के मान आ गए। तो लास्ट में लिखेंगे y के हमारे कौन कौन से मान आएगा, पहले तो y बराबर 4,2, y के हमारे 2 मान आ गए। अब लास्ट में लिखेंगे, मैं इसको हटा देता हूँ, इसे मिटा देता हूँ। लिखता y x और z के हमारे मान आ गए हैं, तो लिखेंगे हम अतः x बराबर 2, 4, y बराबर 4, 2 तथा z बराबर 0 है।
बेटा ये लास्ट में जो स्टेटमेंट मैंने लिखवाया है ये जरूर लिखना। चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न पर। तो हमारा अगला दिया है x प्लस वाई प्लस जेड, हमारे तो आ भी दिए x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई और वाई प्लस जेड, ये एक का ये भी एक का ही है। तो हमारा 3,1 का है, 3,1 का है, 3 पंक्तियां और एक स्तंभ है। यहाँ पर भी 3 पंक्ति एक स्तंभ। तो हमारे तो अभी दिए कि पहले अभी में क्या कह रहा है कि x प्लस वाई प्लस जेड और x प्लस वाई वाई प्लस जेड बराबर आगे को इसके नाम 5 7। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर पहले तो सेम आगे जो दिया रहेगा हम लोग लिखेंगे। तो लिखेंगे आप तुलना करने पर, अगर हम तुलना करने पर तुलना करेंगे हम दोनों आप ही होगी। तो जब प्राप्त होगा हमें x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल 9, x प्लस वाई इज इक्वल 5 और y प्लस जेड इक्वल 7। तो नाम दे देंगे समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3। इन इक्वेशंस को हमने नाम दे दिया, इसको 1 मान लिया, इसको 2 और इसको 3 मान लिया हमने। अब क्या करें कि समीकरण 2 है, समीकरण 2 से समीकरण 1 में x प्लस वाई का मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 2 से समीकरण 1 में मान रखने पर समीकरण 2 से समीकरण 1 में मान रखेंगे। समीकरण 1 है हमारी x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल 9, ये समीकरण 1 है। अब इसमें समीकरण 2 से x प्लस वाई का मान रखना है, तो यहाँ से x प्लस वाई हटा दो, x प्लस वाई की जगह लिख देंगे हम 5। क्या हो गया हमारा 5 प्लस जेड इज इक्वल टू 9। तो यहाँ से z का मान क्या निकल गया है 9 माइनस 5 यानी कि अब z का मान तो हमारा 4 आ गया है। अब क्या करें, z का मान समीकरण 3 में रख देंगे। तो z का मान हमारा 4 आ गया। तब z लिखेंगे, z का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो 3 है हमारी y प्लस जेड इज इक्वल टू 7, y प्लस जेड इज इक्वल 7। क्योंकि अब हम z का मान रख रहे हैं तो यहाँ पे z को गायब कर देंगे, तो y प्लस जेड का मान क्या है 4।
हमारा y का मान क्या निकल आया 7-4 यानी कि 3। अब क्या करूं x y तथा y तथा z के मान समीकरण 1 में रखने पर y तथा z के मान हम क्या समीकरण 1 में रख देंगे इसमें। अब समीकरण 1 क्या है हमारी x प्लस वाई प्लस z इज इक्वल्स टू 9 है। अब हमें क्योंकि y और z के मान रखना है, y और z के मान हमारे पास अवेलेबल है, तो y यहाँ से y को हटा दो और यहाँ से z को हटा देंगे। y का मान है हमारा 3, z के स्थान पर मिलेंगे 4। तो x प्लस 3 और 4 कितने हुए 7 बराबर 9। तो हमारा x बराबर कितना आ गया, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, 9 में से 7 जाए 9 में से 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे 2। तो अंततः हमारे क्या है नहीं, अतः x बराबर 2 y बराबर 3 और तथा z बराबर 4 है। z बराबर कितना है हमारा 4 है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या है कि x तथा y के मान ज्ञात कीजिए यदि x प्लस वाई इज इक्वल अवयव के तथा x माइनस वाई ये अवयव है। तो लिखेंगे हम, हमें क्या ज्ञात करना है इसमें, x और y के मान हमें ज्ञात करना है। तो हमें समीकरण ये है x प्लस वाई बराबर में ये और x माइनस बराबर में ये। तो लिखेंगे जो हमें समीकरण दिया x प्लस वाई इज इक्वल 5 0 2 9, इसको मान लेंगे हम समीकरण नंबर 1, और x माइनस वाई इज इक्वल 3 0 6 माइनस 1, इसको मान लेंगे हम समीकरण नंबर 2। तो अब क्या करें, अब इन दोनों समीकरणों को हम क्या कर दें ऐड कर देंगे। तो लिखेंगे यानी कि जोड़ देंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 क्या हो जाएगा हमारा x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई इज इक्वल 5 0 2 9 प्लस 3 6 0 माइनस। ऐसे जुड़ेगा ना, ऐसे तो नहीं जुड़ेगा कि भैया इसमें जाके जुड़ रहा है तो ये पूरा का पूरा यहाँ आ जाएगा, ऐसे नहीं जुड़ेगा ना। तो क्या हो जाएगा ये हमारा, ये y से y कैंसिल, तो यहाँ हुआ है हमारा 2x, 2x हुआ ना, एक x और 2x, तो 2x ये फाइनल आप भी आ जाएगा हमारा। 5 और 3 कितने हो गया, 5 और 3 8 हो गए, 2 और 6 भी 8, 0 और 0 0, 9 माइनस 1 8। अब इस 2 का इधर गुणा कर देंगे तो x बराबर 1/2 8 0 8 0। इस रूप के मैंने बट में लिखा, इसके अंदर गुणा करूंगा तो x बराबर क्या मिलेगा हमें 4 0 4। x का मान क्या आ गया हमारा, x बराबर आप यूं 4 4 0 4 ये हमारा x का मान आ गया। अब क्या करूं, x का मान उठा के चाहे पहले लिखेंगे हम, चलो मैं इसको हटा देता हूं। समीकरण
एक से लिखेंगे समीकरण एक से, तो y बराबर क्या हो जाएगा हमारा 5029 माइनस एक्स, ये हो जाएगा। इसे मान लो समीकरण 3। अब क्या करूं, इस जो x का मान हमने निकाला है उस x के मान को यहाँ पुट कर देंगे हम, तो हटा देते हैं इसको। तो यहाँ पर हम पुट करेंगे, लिखेंगे समीकरण 3 में x का मान रखने पर y बराबर 5029 माइनस x का मान निकला है हमारा 4044, तो y का मान यहाँ से क्या जाएगा, y बराबर 5 में से 4 गया 1, 2 में से 4 गया माइनस के 2, 0 में से 0 0, 9 में से 4 गया 5 आ गया। ये हमारे x और y के मान हमें आ गए। हमारा एक्सप्रेशन दिया है, मान लीजिए कि a बराबर आगे 2 3 4 2, b बराबर a माइनस 2 3 5, c बराबर आगे 2 निम्नलिखित को याद कीजिए। हमें पहले क्या याद करना है, a प्लस बी, तो हम चाहें तो यहाँ से मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप सॉल्व में पहले a b तथा c के मान लिखिएगा, मैं यहाँ से डायरेक्ट कर रहा हूँ a प्लस बी। a प्लस बी, a कितना है 2 3 4 2 प्लस b 1 माइनस 2 3 5। यहाँ हमने a के और b के मान रख लिए। अब दोनों को ऐड कर देंगे, 2 और 1 4 और 1 3, 4 और 3 7, 3 माइनस 2 1, 2 और 5 7, यह आ गया हमारा a प्लस बी, सॉरी अब a माइनस बी क्या करेंगे, a प्लस बी हमारा आ चुका है a माइनस बी, सिमिलरली a माइनस बी भी आ जाएगा, बस यहाँ की इसकी जगह क्या लिख लेंगे हम, जो हमने a प्लस बी याद करा है। जो हमने यहाँ पर a प्लस बी के मान निकाले हैं, इसका मान निकाला, सिमिलरली a माइनस बी, जहाँ पर प्लस है वहां पर माइनस हो जाएगा बस। तो क्या करें, मैं यहीं लिख रहा हूँ डायरेक्ट, जगह कम है दूसरा, सेकंड क्या हो जाएगा, a माइनस बी, तो a बी, अब माइनस कर देंगे, 2 में से 1 गया 1 बचा, 4 में से 3 गया 1 बचा, 3 में से माइनस 2 यानी माइनस माइनस प्लस हुआ, 3 प्लस 2 5, 2 माइनस 5 तो माइनस के 3, यह हमारा a माइनस बी आ गया। अब तीसरा वाला लिख रहा 3a माइनस सी, तो 3 थर्ड निकाल दें,
तीसरे वाले के हिसाब से हमने मान दिया कि 3a माइनस सी, 3a माइनस सी यानी कि 3a के लिख दिया माइनस सी। अब 3 का अंदर गुणा कर देंगे। एक बात ध्यान दीजिएगा, जब 3 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर हम एक पंक्ति या एक कॉलम में नहीं करेंगे, वो गुणा हम घर में करते हैं, सारणिक में करते हैं जो अगले नेक्स्ट चैप्टर में आएगा। जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो इसमें पूरे आपके में गुणा होगा सारे, तो एक हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 चौको 12, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6 माइनस 2 3 5 4, ये ऐसे का ऐसे ही। अब 6 में से -2 माइनस प्लस 6 प्लस 2 कितने होगा 8, 12 माइनस 5 7, 9 में से 3 गए 6 बचे, 6 में से 4 गए 2 बचे। ठीक है, अब ए बी ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे ए बी, तो इन सबको हटा देते हैं। फोर्थ क्या दिया है हमें ए इंटू बी, इंटू बी। तो पहले ए क्या वैल्यू लिखेंगे ए 2 3 5। जब टीचर क्लास में गुणा करने सिखाया तो कैसे करते हैं, पंक्ति का एक स्तंभ से, फिर इसी पंक्ति का दूसरे स्तंभ से, फिर ये वाली पंक्ति का ये वाले स्तंभ से, फिर यही पंक्ति का इस वाले स्तंभ से, ऐसे करते हैं ना। और ऐसे करते हैं, पहले इस पंक्ति का इस स्तंभ से करेंगे, 2 एकम 2 प्लस -4 दूनी 8, लेकिन माइनस के इसलिए मैंने यहाँ माइनस ही रहने दिया है 4 8। अब इसका इस स्तंभ से हो गया, इसी पंक्ति का इस स्तंभ से करेंगे, 2 3 6 और 4 का 5 से करना प्लस 4 5 20। अब इसका करेंगे तो 3 एकम 3, इसे कर रहे हैं पहले 3 एकम 3 प्लस 2 3 4 माइनस है इसलिए माइनस के 4। अब इसी पंक्ति का इस स्तंभ से करेंगे 3 त्रिका 9 प्लस 5 दूनी 10, बस इनको ऐड कर देंगे। चलिए करते हैं, तो 2 माइनस 8 के -6, -1 होगा ये 26, ये यही हमारा आंसर हो गया। ए और बी का आ गया। अब इसी तरीके से आप बी और ए का निकाल लेना। ठीक है, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न पर। यदि ए बराबर आव्यूह तथा बी और ये आव्यूह है तो 3a माइनस 5b को परिकलित करना है। मतलब हमें 2 आव्यूह दिए हुए हैं, उससे हमें इसका मान परिकलित करना है यानी निकालना है। चलिए निकालते हैं। तो पहले लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे हम, दिया है, क्या दिया है, ए बराबर 2/3 1/3 7/3 1 2/3 2 5/3 4/3 2/3 तथा 2/5 1/5 7/5 3/5 2/5 6/5 1 4/5 2/5। ये हमें ए और बी 2 आव्यूह दिए हैं। आप लिखेंगे क्या,
3a माइनस 5b याद करना है। तो यहाँ से 3a माइनस 5b इज इक्वल, अब जो आगे है वो इसमें रख देंगे इस मान में। तो 3 तो ऐसे कैसे a की जगह क्या लिखेंगे 2/3, आगे लिख देंगे a का -5, 2/5, 1/5, 5, 3/5, 2/5, 6/5, 1, 4/5, 2/5। इसको मैंने इस प्रकार से जमा दिया। अब इस प्रकार से हल करेंगे। अभी 3 का अंदर गुणा करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 2 1 7, 3 2 6 5 4 2। ये 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 सब जो भागित में वो कट जाएंगे और जो गुणित में है वो उसका गुणा हो जाएगा। ठीक है, माइनस फिर 5 के अंदर गुणा करेंगे तो यहाँ से बचेगा 2 1 7, 3 2 6 5 4 2। ठीक है, अब अगर मैं इन दोनों घटाता हूँ क्योंकि जो सेम आदमी है बिल्कुल सेम आप सेम प्लेसेस पे दिए, A1 की जगह दोनों पे 2 है, यहाँ पे भी 3 पे 2 यानी सेम दिया हुआ है। तो इसको अगर मैं घटाता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा 0 0 0, क्या जाएगा ओ, कौन सा भी हो जाएगा इसके बराबर में ओ, है ना। अब एक आंसर हो गया इसका। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर कुछ नहीं किया है वैसे, बस इसमें जो आव्यूह है इसमें 3 का गुणा किया है और इस आव्यूह में 5 का गुणा किया है इस हिसाब से। ठीक है, फिर इनके जो मान निकल के आया वो मान लिखे, माइनस तो था ही पहले से। अब ये दोनों आव्यूह जो सेम है इसलिए इनको क्या करें 0 0 होगा इनको घटाने पर, एक 0 यहाँ पे ओ आ गया तो 0। जिस आव्यूह में सारे मान 0 होते हैं उसको कौन सा आव्यूह ओ आव्यूह है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि x तथा y के मान ज्ञात कीजिए यदि एक समीकरण ये दिया है देखिए। ठीक है, तो इसमें x और y के मान हमें ज्ञात करना है। तो सर्वप्रथम चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे सॉल्व। अब हमें क्या कौन कौन सा चाहिए 2x प्लस 3y इज इक्वल 2 4 3 0 और तथा एक और समीकरण कौन सा दिया हमें 3x प्लस 2y इज इक्वल 2 माइनस 1 माइनस 2 5 ले लिया है। ठीक है, तो अब क्या करें एक मिनट तो आपको यहाँ नहीं लिखते हैं। इसको मान लेते हैं समीकरण, अभी नहीं मानते, अब लिखेंगे माना कि टू 4 3 0 इज इक्वल A1 2 माइनस 1 माइनस 2 5 इज इक्वल B।
तो क्या मान लिया, इस आर्ग्यू को मैंने ए मान लिया और इसको बी मान लिया। तो हमारी समीकरण क्या बन जाएगी, 2x + 3y = a और 3x + 2y = b। सही बन जाएगी। अब लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2, देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब क्या करो, समीकरण 1 में हम 2 से गुणा कर लेते हैं। समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर क्या कर रहे हैं हम, समीकरण 1 में 2 से गुणा कर रहे हैं, समीकरण 3 में, तो समीकरण 2 में 3 से गुणा कर रहे हैं। तो क्या ये बाय बाय वाले हट जाएंगे, है ना। इसलिए तो गुणा करने पर हाँ गुणा करेंगे। अब समीकरण 1 में मैंने 2 का गुणा किया तो कितने वाले 4x + 3 दूनी 6 6y = 2a, है ना। और यहाँ पे 3 दूनी 3 का 9x + 6y 3b, ये आ गए। तो अब जिस कौन कौन से समीकरण बन गई, 3 बन गई और ये 4 बन गई। अब ये y की जो प्लेसेस है, y के जो अवयव है साथ में गुणांक है वो साथ देखो सेम आ रहा है। तो क्या करो, समीकरण 3 माइनस समीकरण 4, समीकरण 3 माइनस 4, समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटा देंगे। तो चलिए घटाते, मैं यहाँ से मिटा लेता हूँ इसको। साइड में लिखता हूँ से बराबर क्या माना है हमने, 2 4 3 0 और b बराबर क्या माना है, 2 - 1 - 2 5। ये हमने यहाँ पर हमने मान लिया। अब समीकरण 3 माइनस समीकरण 4, यानी समीकरण 3 में से 4 को घटाएंगे तो LHS से LHS को घटाएंगे और RHS से RHS को। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर हम, 4x + 6y माइनस 9x - 6y = 2a - 3b। तो यहाँ से 6y से 6y कैंसल, क्या बचा हमारे पास 4x - 9x, 9 यानी माइनस के 5x बचे कुल मिला के हमारे पास कौन सा मान बचा, -5x = 2a - 3b। तो अब यहाँ से हमें x का मान बता दो, क्या हो जाएगा, 1/5 3b - 2a। अब क्या करो, यहाँ से x b और a का मान रख देंगे हम, x बराबर
3/5। बी कौन सा अभी तो 2 -1 -2 5, फिर -2/5 a 2 4 3 0। इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से x बराबर 3 दूनी 6, 6/5, 3 एकम 3 और 5। अब माइनस की 6, यहाँ 5 से 5 कैंसिल होती आती है। अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 4/5 को 8/5, 6/5 0। अब एक्स का मान निकाल लेंगे, अब इसको माइनस कर देंगे। 6/5 - 4/5, मतलब 6/5 - 4/5, एलसीएम क्या आएगा, 2/5 आ गया यहाँ पे हमारा। अब क्या करूँ, -3/5 -8/5, -11/5 आ गया, तो कितना हो गया, -11/5। अब -6 -6/5, 5 और 5 में 30, -36/5 कितना, -36/5। अब 3 में से 0 गए, 3 बचे। ये आ गया हमारा फाइनल x का मान। ठीक है, अब x के मान को हम समीकरण 1 में रखेंगे, तो इसको हटा देता हूँ मैं। समीकरण 1 ये है, पहले तक लिख देता हूँ। मान समीकरण 1 में रखने पर, ये समीकरण 1 मैं इतना बता देता हूँ। समीकरण 1 कैसे, 2x + 3y = 3। इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, 2x का मान रख देंगे 2/5 -11/5 -36/5 और 3 + 3y = a का मान हमें ये ना 2 4 3 0। अब इसको पूरी आगे को करने जाऊंगा तो मेरे पास यहाँ से क्या आएगा, 3y = 2 4 3 0 -2 2/5 -11/5 -36/5 और 3। अब क्या करूँ, 3y = इसका गुणा इसमें कर देते हैं। यहाँ से तो वही रहेगा 2 4 3 0 माइनस, यहाँ से हो जाएगा 4/5, यहाँ से -22/5, यहाँ से 72 -72/5 6 6। अब इस आगे को इसमें से माइनस कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, 3y = 2, जो माइनस और जो माइनस यानी 4/5 आ गए, क्या
4/5 और ये एक ये माइनस और एक माइनस 4 प्लस 22/5। अब 3 एक ये माइनस और एक ये माइनस कितना हो गया प्लस ये 3 प्लस 72/5 5 और ये 0 -6 क्या आ गया। तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, 1 मिनट इसको हटा देते हैं। हाँ इसको वहाँ लिख रहा हूँ तो इसको मैं हटा रहा हूँ। और यहाँ से गायब हो जाएगा, बट्टे में 3 आ जाएगा इसके। ये 2 - 4/5 कितना हो जाएगा, एलसीएम तो 5 आ जाएगा। 10 - 4 यानी कि 6, 5 5 और 20 यानी कि 42/5। ठीक है, और ये माइनस के 6 और ये 5 से 15 प्लस 72 प्लस 15 72 87/5। वाई का मान ये आ गया। तो अब लिखेंगे लास्ट में स्टेटमेंट, अतः x बराबर क्या, x बराबर 2/5 -11/5 -36/5 और 3 और तथा y इक्वल, इसको अभी वैसे y का मान निकल नहीं है, इतना भी लिखोगे तो भी कुछ नहीं है, और इसके आगे भी कर सकते हैं, ऐसे कोई रूल नहीं। मुझे इतना ही रहने देते हैं क्योंकि आसान पड़ेगा आपको थोड़ा। 1/3 6/5 चल मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, मल्टीप्लाई कर दिया तो y बराबर, इसका मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से 3 - 6 यानी 2/5 आ गए। इसका किया 3 एकम 3 3 चौको 12 यानी 14/5 आ गए। उसका किया 87 15 हो जाएंगे, तो 3 - 6 3 नाम 27 माइनस के 2 है। तो ये हमारे x तथा y के मान आ गए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि x + y = x - y, एक आप दिया है। इसी तरह का क्वेश्चन मैंने अभी कुछ देर पहले यानी 2-3 क्वेश्चन पहले ही कराया है, तो आप इसे कर लीजिएगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। x का मान ज्ञात कीजिए यदि y बराबर ये है तथा और एक समीकरण दिया हुआ है तो x + y = आप 1 0 - 2 है। तो चलिए x का मान याद करते हैं। इसमें क्या करेंगे हम, सॉल्व करते हैं। चलिए सॉल्व, तो दिया है y = 3 1 2 4 है, ठीक है। और फिर एक हमें समीकरण भी दिया हुआ है, x + y = 0। अब क्या इसको समीकरण हम क्या मान लेते हैं, एक मान लिया इसको हमने। अब क्या समीकरण एक से, क्योंकि हमें x का मान निकालना है, हमारे पास यहाँ पे y का मान तो उपलब्ध है, लेकिन यहाँ पर हमें x ज्ञात करना है ना। तो x ज्ञात करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, समीकरण एक को यहाँ से करेंगे अपन, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x = 1 - 3 2 0 माइनस के y, ठीक है। तो यहाँ से अब क्या कर रहा हूँ,
y का मान रख देते हैं यहाँ पे। 2x इज इक्वल 1 माइनस 3 0 2 माइनस 1 2 3 4 ये अभी दिया है। अब क्या करूँ? 2x इज इक्वल ये क्या हुआ? 1 में से माइनस 1 माइनस 3 0 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 1 2 माइनस 4 ये आ जाएगा। चलो इसको मैं आगे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख नहीं रहा होगा शायद आपको सही से। इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ पे लिखा हूँ तो देखिएगा x बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 1/2 1 माइनस 3 माइनस 1 0 माइनस 2 2 माइनस 4 हमारे पास ये हो जाएगा। तो यहाँ से x बराबर क्या आ गया? 1/2 तो बाहर है, ये 1 माइनस 2 एंड माइनस 2, ये माइनस के 4, ये माइनस के 2 और ये माइनस के 2। तो अब इसका 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या जाएगा? -1 -2 -1 -1 ये हमारा x का मान आ गया। इट इज रिक्वायर्ड आंसर। चलिए तो ये हमारा आंसर हो चुका है। थैंक यू फ्रेंड्स, हम मिलते हैं इसी वीडियो के पार्ट 2 में यानी परसों। थैंक यू।